हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। मैं कुमार अरविंद आप सभी को 10 का जो है वो भूगोल पढ़ा रहे हैं, जिसमें मृदा संसाधन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो पहला चैप्टर है भूगोल का, संसाधन एवं विकास, ठीक उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो उसमें आज हम लोग सीखेंगे मृदा संसाधन। मृदा संसाधन क्या होता है? मृदा अथवा मिट्टी, यानी कि मृदा को ही हम लोग क्या कहते हैं, मिट्टी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मृदा को ही मिट्टी कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। इसके कुछ सेंटीमीटर मोटी परत बनने में ही लाखों वर्ष लग जाते हैं। जो ये मिट्टी है या मृदा है, इसकी जो सबसे ऊपरी परत जो होती है, इसे बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है, क्योंकि इसी पे सारी खेती होती है और ये मिट्टी अलग अलग प्रकार की होती हैं। ये मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए, तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनद, अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनाने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। तो कैसे ये मिट्टी बनती है, तो इसको समझ लीजिए कि पवन के द्वारा कुछ मिट्टी को इधर उधर उड़ा करके पतली मिट्टी को उसमें बनाया जाता है। फिर जल के बहाव के द्वारा ये मिट्टी का निर्माण होता है। तापमान भी इसमें सहायक है। और हिमनद, हिमनद है, हिमनद या हिमनदी समझ लीजिए। तो इसके कारण क्या होता है, इस मिट्टी का निर्माण होता है, यानी कि मृदा का निर्माण होता है। ठीक। और मृदा में देखिए, तो मृदा जैव यानी कि ऑर्गेनिक और अजैव यानी कि इनऑर्गेनिक पदार्थों से भी बनती है। मृदा में जो ऑर्गेनिक तत्व होते हैं और जो इनऑर्गेनिक तत्व होते हैं, इनका भी योगदान होता है मिट्टी के निर्माण यानी कि मृदा के निर्माण में। ठीक। यह पौधे के विकास का माध्यम है, जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। इसी मिट्टी से क्या होता है, तो पौधे होते हैं, इसी मिट्टी में पौधे होते हैं, और ये जितने भी जीव जंतु हैं पृथ्वी पे, उनको क्या करती है, पोषण देती है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग समझते हैं मृदा का वर्गीकरण, यानी कि मृदा के वर्गीकरण में समझेंगे कि मृदा कितने प्रकार की होती है, किस मृदा में किस प्रकार की खेती होती है, और कौन कौन सी मृदा किसके उपयोग में काम आती है। देखिए, तो मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जाता है। यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे, भारत के मृदा के बारे में पढ़ेंगे, और भारत की मृदा को किस किस रूप में बांटा गया है, तत्वों के आधार पर, रंग के आधार पर, गहराई के आधार पर, इन सब के आधार पर हम लोग मृदा का वर्गीकरण करेंगे। जिसमें देखिए, 1 नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं जलोढ़ मृदा। ठीक, जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल। ठीक, ये ओ रहेगा सॉइल। ठीक, जलोढ़ मृदा भारत में विस्तृत रूप में पाई जाती है या फैली हुई है। संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, जो हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनता है। समझिए यहाँ ध्यान से कि जो भारत का उत्तरीय मैदान है, जो भारत का उत्तरी मैदान है, सबसे बड़ा मैदान है, मैदानी इलाका है। तो ये कैसे बना है, तो नदियों के निक्षेप से, यानी कि जब नदियां चलती हैं तो वो बहुत से पदार्थों का कटाव छटाव करते हुए आगे बढ़ती हैं, और उन्हें क्या करती हैं, तो आगे बढ़ते हुए निक्षेपित करती चली जाती है, यानी कि अपने किनारों पे छोड़ती चली जाती हैं, जिससे क्या होता है, मैदान का निर्माण होता है। तो देखिए, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां, ये तीनों नदियां मिलकर के उत्तरी भारत में क्या करती हैं, भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा का, और नदियों के द्वारा जो मिट्टी का निर्माण होता है वो जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। और यह मृदा क्या होती है, तो उपजाऊ मृदा होती है। ठीक, आगे और देखिए, इसमें तो पूर्व तटीय मैदान, विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। जो पूर्वी तटीय मैदान है, इनमें भी जलोढ़ मृदा बना है। तो किन किन नदियों के सहायता से, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के
डेल्टे से, डेल्टा क्या होता है तो आप लोग समझ लीजिएगा कि जो नदियों के मुहाने होते हैं, जहां नदियां जा करके कई भागों में बढ़ जाती हैं और बीच में जो टीले रूप पे बन जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं तो डेल्टा बन कहते हैं। जैसे नदियां आ रही है इधर से और यहाँ आ करके नदियां, कुछ नदी का पानी इधर चला जाए और कुछ नदी का पानी इधर, और ये बीच में ये क्या हो जाए, निक्षेप कर दे नदियां, यानी कि अवक्षेप कर दे कूड़े करकट मिट्टी बालू का, तो यही क्या हो जाता है, ये डेल्टा हो जाता है। ठीक, और डेल्टा भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, डेल्टा जब पढ़ेंगे तो हम उसमें सीखेंगे। अब आगे देखिए, तो अधिक उपजाऊ होने के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है, जिससे यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक होती है। बता रहे हैं कि ये जो जलोढ़ मृदा होती है ये बहुत उपजाऊ होती है, और जहाँ मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ हो वहाँ कृषि भी अच्छी होगी। तो जब कृषि अधिक होगी तो वहाँ जनसंख्या भी क्या हो जाती है, अधिक या बढ़ जाती है। ठीक, जलोढ़ मृदा में देखिए तो पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। जलोढ़ मृदा कैसी होती है, तो जलोढ़ मृदा में अगर पूछे कि किन किन तत्वों को की भरपूर मात्रा पाई जाती है, तो पोटास, फास्फोरस और ये चूना भी पाया जाता है। ठीक, जो इसे गेहूं, चावल और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए क्या करती है, तो उपयुक्त बनाती है। यानी कि इसमें अच्छी खासी सभी फसलों की लगभग खेती, जैसे कि चावल, गेहूं, अनाज, दलहन, इन सब की खेती अच्छी होती है। ठीक, अब ये देखिए तो जलोढ़ मृदा के दो प्रकार होते हैं। जलोढ़ मृदा भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक उसमें होता है बांगर और दूसरा होता है खादर। ठीक, तो बांगर क्या होती है कि पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। यह नई जलोढ़ मृदा की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। समझिए कि नदियां जब धीरे धीरे निक्षेप करती जाती हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि अब नदियों का पानी वहां तक नहीं जाता है, तो उन मिट्टी का क्या होता है कि पुनः चक्रण नहीं हो पाता है, तो वो पुरानी हो जाती हैं। जो नदियों से दूर थोड़ा है तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, तो बांगर कहते हैं। और बांगर वो मिट्टी होती है जो नदियों के द्वारा ही निर्मित है, लेकिन पुरानी जलोढ़ मृदा हो गई है। तो ये थोड़ी ये खादर वाली जलोढ़ मृदा की अपेक्षा थोड़ी कम उपजाऊ होती है। खादर देखिए तो नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। यह उपजाऊ जलोढ़ मृदा होती है। तो खादर मृदा वह मृदा होती है जो नदियों के बिल्कुल पास की भूमि होती है, या मृदा होती है जिसमें लगभग हर साल नदियां क्या करती हैं, तो नई मिट्टी लाकर निक्षेप कर देती हैं, और उन निक्षेप को ही खादर भूमि कहा जाता है या खादर मृदा कहा जाता है, जो कि बहुत ही अधिक उपजाऊ होती है। ठीक, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे है काली मृदा, ब्लैक सॉइल। ठीक, काली मृदा को क्या कहा जाता है, तो काली मृदा को रेगुर भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। काली मृदा को रेगुर भी कहा जाता है। काली मृदा में कपास की अच्छी खेती होती है। काली मृदा में कपास की अच्छी खेती होती है, यहां रहेगा खेती। ठीक, खेती, अच्छी खेती होती है, जिसके कारण इसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। ठीक, इसे क्या कहा जाता है, तो काली कपासी मृदा कहा जाता है। काली मिट्टी में कपास की अधिक उपज होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, तो काली कपासी मृदा भी कह दिया जाता है। काली मृदा देखिए पाई कहाँ जाती है, तो भारत में काली मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र यानी कि गुजरात के भाग, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पत्थर पर पाई जाती है। पत्थरी इलाका जो है उसी में पाया जाता है, पत्थर के ऊपर जो ये मिट्टी बनी होती है। और दक्षिणी पूर्वी दिशा में गोदावरी, कृष्णा नदियों की घाटियों में पाई जाती है। घाटियां क्या होती हैं, तो दो पहाड़ों के बीच का ये जो वी शेप होता है, ये जो बचा हुआ भाग है, इन थोड़ा मैदान जैसे होता है, फैला होता है, इन्हीं के बीच में जो मैदान पाया जाता है उन्हीं को घाटी कहा जाता है। और उसमें भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा बहुत ही महीन कणों अर्थात मृतिकाओं से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। देखिए काली मृदा जो है
ये बहुत ही महीन कण, बहुत ही मिट्टी के महीन कण, पतले कण से बनी होती है, जिसकी जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। अगर इसमें जल जमाव जब हो जाता है तो ये बिल्कुल चिपचिपी हो जाती है, जिसकी जुताई करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जल धारण करने में बहुत अधिक मात्रा में ये जल धारण करती है। इस मृदा में देखिए तो कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास और चूना पाया जाता है, जिससे इसमें कपास वगैरह की अच्छी खेती होती है। आगे देखिए लाल या पीली मृदा। लाल या पीली मृदा क्या है, तो इस मृदा का लाल रंग जो होता है ना, ये लाल रंग इसमें लोहे के कण यानी कि लौह ऑक्साइड पाने के कारण होता है। लौह ऑक्साइड के कण मिले होते हैं, इसी कारण ये मृदा क्या होती है, तो लाल होती है। इस मृदा का लाल रंग दक्कन पठार के कम वर्षा वाले क्षेत्रों, ये दक्कन के पठार में पाई जाती है मृदा, और यहाँ क्या होता है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में लोहे के कणों का आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में फैलने के कारण होता है। यह मृदा जल योजन के कारण पीली हो जाती है। ठीक, यह मृदा तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड के दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के गिरिपाद में पाई जाती है, यानी पहाड़ के नीचे पाई जाती हैं। ठीक, अब आगे देखिए, आगे देखते हैं लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा क्या होती है, तो सबसे पहले देखिए लेटराइट ग्रीक शब्द लेटर से बना है। लेटराइट कैसे बना है, अगर ये पूछे कि लेटराइट किस शब्द से बना हुआ है, तो ये एक ग्रीक शब्द से बना हुआ है। लेटराइट किससे बना है, ग्रीक शब्द से, जिसका अर्थ है लेटर। शब्द लेटर शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। ठीक, लेटराइट मृदा उच्च तापमान, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। उच्च तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, जिससे इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक, यानी कि जब यहाँ इस मिट्टी में अधिक तापमान होता है तो उस कारण से जो जैविक घटक होते हैं जो मृदा को बनाते हैं, वो क्या करते हैं, मर जाते हैं, और मर जाने के कारण वहाँ ह्यूमस की कमी हो जाती है। ह्यूमस क्या होता है, तो यही समझ लीजिए कि ह्यूमस वो होता है जो सड़े गले पदार्थों, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से जो खाद का निर्माण होता है, जिसका रंग काला होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। जो मिट्टी का बिल्कुल ऊपरी परत होता है, जो पौधों को बढ़ने में सहायक करता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस की कमी होने के कारण क्या होता है, तो थोड़े वहां जो खेती होती है उसमें कमी होती है। तो इसे हम दूर कैसे कर सकते हैं, तो इसमें अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर इसे क्या की जा सकती है, खेती की जा सकती है। यानी कि इस मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है थोड़े से उसमें खाद और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करके। इस मृदा में काजू, चाय, कॉफी तथा कुनैन की खेती की जाती है। जो लेटराइट मृदा है, इसमें पूछेगा कि किन किन फसलों की खेती की जाती है, तो इसमें याद रखिएगा कि काजू, चाय, कॉफी और कुनैन की खेती की जाती है। कुनैन को यही समझ लीजिए कि क्या होता है, तो कुनैन एक वृक्ष होते हैं जिनके छाल से क्या होता है, तो इनके छाल को निकाल करके मलेरिया के लिए दवा बनाई जाती है। कुनैन के छाल से क्या होती है, तो मलेरिया के लिए दवा बनाई जाती है। ठीक, यह मृदा भारत के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम की पहाड़ियों में पाई जाती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि लेटराइट मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो लेटराइट मृदा केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम की पहाड़ियों में, पहाड़ियों के क्षेत्रों में पाई जाती है। अब आगे चलिए देखते हैं। आगे देखिए मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा क्या होती है, तो यह मृदा शुष्क क्षेत्रों, जब मरुस्थल का नाम आ गया तो यह शुष्क क्षेत्रों में ही पाई जाएगी। ठीक, में पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में इस मृदा में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पित करके खाने का नमक बनाया जाता है। ठीक,
तो ये राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है, जिसमें झीलों का अगर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो वहां खाने के लिए नमक बनाया जा सकता है। ठीक, तो ये मरुस्थलीय भूमि है। ठीक, इस मृदा का रंग जो होता है, जो मरुस्थलीय भूमि का जो रंग होता है वो लाल एवं भूरा होता है। कैसा होता है? लाल एवं भूरा। ठीक, यह मृदा रेतीली और लवणीय होती है। रेतीली का मतलब कि जिसमें रेत के कण होते हैं, और लवणीय का मतलब जिसमें नमक घुले होते हैं। ठीक, यह मृदा राजस्थान के अधिकांश, पहले ही आप लोगों को बताएं कि यह मृदा कहाँ पाई जाती है, तो यह राजस्थान के अधिकतर भागों में यह मृदा पाई जाती है। ठीक, इस मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। इस वाली मृदा में भी क्या होती है, तो ह्यूमस और नमी की मात्रा क्या होती है? कम होती है। इस मृदा की सही सिंचाई करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इस मृदा में भी राजस्थान के भी कुछ भागों में क्या किया जाता है, तो अच्छी तरह से सिंचाई करके अच्छी खेती की जा रही है। तो इसमें भी क्या किया जा सकता है, तो अच्छी तरह से सिंचाई करके इसमें खेती की जा सकती है। इस मृदा की सही सिंचाई करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। यह मृदा, यानी कि जब इस मृदा को सिंचाई योग्य बना दिया जाएगा, कृषि योग्य सिंचाई करके, तो इसमें कौन कौन सी खेती हो सकती है, तो देखिए इसमें जौ की खेती अच्छी हो जाती है, कपास की खेती हो जाती है, मक्का की खेती हो जाती है, बाजरा की और दालों की भी खेती इस मिट्टी में उपयोगी हो जाती है मिट्टी, इन सभी फसलों की खेती करने के लिए। ठीक, यह मृदा पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात और दक्षिणी हरियाणा में पाई जाती है। तो यह भारत के 3 राज्यों यानी कि राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के कुछ कुछ भागों में पाई जाती है, जो कि मरुस्थलीय मृदा होती है। तो अब मरुस्थलीय मृदा को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब देखिए वनीय एवं पहाड़ी मृदा। वनीय एवं पहाड़ी मृदा क्या है, तो ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, जब वनीय और पहाड़ी मृदा है तो ये पाई भी कहाँ जाएंगी, तो पहाड़ और पर्वतों पर, जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। ठीक, जहां क्या है, पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध होते हैं, वही पहाड़ी या वनीय मृदा पाई जाती है। इस मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता रहता है। यानी कि पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार क्या होता है, यहाँ बदलाव होता रहता है। यानी कि कभी मिट्टी अच्छी बन जाती है, कभी मिट्टी बेकार हो जाती है, कभी मिट्टी बह के दूसरे जगह चली जाती है, और कभी कहीं दूसरी जगह की मिट्टी खराब हो जाती है, कहीं दूसरे जगह की मिट्टी अच्छी हो जाती है। तो देखिए नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। जब बारिश होती है या पानी का जब बहाव होता है, वर्षा होता है, तो क्या होता है, तो ऊपर के जो कण हैं वो मिट्टी के महीन कण क्या होते हैं, नीचे आ जाते हैं पानी के साथ घुलकर। तो जो ऊपर के कण हो जाएंगे वो कैसे कण हो जाएंगे, तो वो मोटे कण हो जाएंगे। ठीक, वो कैसे कण हो जाएंगे, तो वो मोटे कण हो जाएंगे। वो कैसे कण हो जाएंगे, मोटे कण। और जो वो ऊपर से मिट्टी बह करके नीचे आएगी वो दोमट हो जाएगी या सिल्टदार हो जाएगी, यानी कि वो अच्छी मिट्टी हो जाएगी जिसमें अच्छी खेती हो सकती है। तो देखिए कह रहा है कि नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में मृदाएं उपजाऊ होती हैं। आदि मृदाएं क्या हो जाती हैं, तो उपजाऊ हो जाती हैं। वही मृदा जो पहाड़ के ऊपर से बह करके नीचे आ जाती हैं, जलोढ़ मृदा, वो जलोढ़ पंख बना करके अच्छी खेती यानी कि उपजाऊ मृदा हो जाती हैं। इस मृदा में मसाले, चाय, कॉफी इत्यादि उष्णकटिबंधीय फसलों की अच्छी खेती होती है। तो क्या होता है कि जो ये वनीय एवं पहाड़ी मृदा होता है, इसमें जो ऊपर से बह करके जो मिट्टी नीचे आ जाती है, जो जलोढ़ पंखों में इकट्ठा हो जाती है या दोमट मिट्टी जो हो जाती है, उसमें मसाले, चाय, कॉफी की बहुत ही अच्छी खेती होती है। तो ये थे हमारे मृदा के प्रकार। हम लोग अच्छी तरीके से सीखें मृदा के कितने प्रकार होते हैं, मृदा संसाधन को अच्छी तरीके से समझे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।